सो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है। तो वेलकम टू एग्ज़ाम वाला। वी आर हियर फॉर डिस्कस एसएससी प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम मैथ की सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस आर हैव इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच, ठीक है। कह रहा है एक स्फीयर यानी गोला और एक सिलेंडर यानी कि बेलन की वॉल्यूम बराबर हैं, तो कह रहा है कि इसमें आर और एच के बीच में कौन सा सही होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर कर रहा है ना, तो हम भी वहाँ पे वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे क्या, वी ऑफ स्फीयर बराबर वी ऑफ सिलेंडर, ओके। इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और एक पॉइंट ये देखिए, इक्वल वॉल्यूम है और ये आर है और इसकी भी आर है, यानी जो इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये दोनों का आर बराबर इसलिए सेम वैल्यू रखी। एच हमारा अलग है तो अलग रख दिया। ये पाई से पाई डिवाइड हो गया, आर क्यूब से हमारा आर बचा और आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से आ गया 4r बराबर 3h। कहाँ पे दिया हुआ है ये पूछ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 13 एंड 1989 रिस्पेक्टिवली इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 117 डिटरमाइन द अदर। कह रहा है एचसीएफ 13 और एलसीएम 1989 है। पहला नंबर 117 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। आपको हमने फार्मूला पहले क्लास में बताया है, उसी फार्मूले से हम लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा 117 दिया हुआ है, वाई की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। एचसीएफ आपका 13 दिया हुआ है, एलसीएम आपका 1989 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितने से कटेगा, इसको आप काटिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y बराबर 13 इंटू 1989/117। ये आपका आ जाएगा 9 टाइम, और इसको जब आप काटेंगे तो 2 2 1, तो एक्स वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 2 1। यही आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 1। यही आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। हिसाब से आपका क्या हो गया आंसर डी, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल 48 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड हो गई 12 किलोमीटर आवर। अगले वाले की 48 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड हो गई 16 किलोमीटर पर आवर। तो एक फार्मूला होता है जब डिस्टेंस इक्वल हो, क्या, जब डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ठीक है। फार्मूला में रख लेंगे 2 इंटू वी1 है कितना है 12 इंटू दूसरा 16/12 प्लस 16, ठीक है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 इंटू 16 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 28, 14, 7, 6 और कुछ नहीं कटेगा ना, ठीक है। ये आप क्या जाओगे, आपका हो जाएगा ये 96 डिवाइड बाई 7, और ये आपको कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा जब काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13/5/7, ऑप्शन डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट। ये देखो यहाँ पे गलत हो गया है, तो ये भी आप लिखा हो इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 7/2। मैं आपको रेशियो अलग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ABC 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5, ठीक है। ये कह रहा है ABC एक इन्वेस्टमेंट करते हैं 7/2 4/3 और 6/5 रेशियो में। 4 मंथ बाद ये क्या करता है अपना 50% इन्वेस्ट जो शेयर है वो बढ़ा देता है, और तो प्रॉफिट टोटल 21,600 होता है, तो बी का शेयर प्रॉफिट कितना होगा हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ए और बी सी का हमने पहले यहाँ पे लिख लिया कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, ठीक है।
तो इसको हम एक भिन्न वो में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 से हम जब गुणा करेंगे तो ये आप कितना आ जाएगा 105, ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा कितना तो 36 हो जाएगा ना। ये तो आप लोग कर लेंगे ना। अगर जिसको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको ये भी करना बता दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा। एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं यार, बस इसमें हम एक एक्स मान लेते हैं भाई 40x 36x, राइट। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन लंबी है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ से साइड में लिख लेते हैं। ये होगा 105x 40x 36x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 4 महीने तक सबको बराबर बराबर रखना है। तो 105x इंटू 4 हो जाएगा, ये हो गया। और इसके साथ में बचे हुए 8 महीना में क्या हुआ है, 8 महीना में 105 का 50% हमने इंक्रीज किया। पहले 100% था, 50% हमने इंक्रीज किया, मतलब 150% हो गया ना। 105 का 150/100, और ये कितने 8 महीने के लिए, 12 महीने के, ये वाला पूरा 12 महीने के लिए हो गया। तो आगे भी 12 महीने के लेंगे, तो 40 इसका 12 महीने का, इसको हम क्या करेंगे रेशियो में, और आगे लिख लेंगे 36 का 12 महीने में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम वैसे भी बहुत तेज करते हैं, तो हमें सबसे तेज क्या करना है, अपना सॉल्व करना। सबसे तेज करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिएगा अब क्या हो रहा है। ये 105 एक्स सबसे उड़ जाएगा, यहाँ से आपका 105 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 105 इंटू ये आपका हो गया 3, ये हो गया आपका कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, है ना। 50 से काटा हमने, ठीक है। ये 8 रहने दो, वैसे ही 4 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इंटू 3/2, और यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 4 कर दें अगर, तो ये भी अपना भी काम बन जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, ठीक है, क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, 100, ये 2 बार में कटा, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। 105 हो गया, ये यहाँ से 105 इंटू 4, सब में कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है। 4 हमने पहले सबसे बाहर कर दिया, तो 105 यहाँ से आ गया, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 105 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा रेशियो 40 इंटू 8 हो जाएगा, 8 नहीं होगा 3 होगा, 4 बार कर रहे हैं ना, 3 होगा, और रेशियो 36 रेशियो इंटू 3 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 105 इंटू 1 105 इंटू 3 100 हो जाएगा, 105 इंटू 4 रेशियो 40 इंटू 3 रेशियो 36 रेशियो 36 इंटू 3। आपको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे पूरा, तो आपका आ जाएगा 35 रेशियो 10 रेशियो 9, ठीक है। ये आपका आया क्या, प्रॉफिट आया। हमने प्रॉफिट निकाला था यहाँ पे सबका, ये प्रॉफिट निकल रहा था सबका। यहाँ से क्या हमने शुरू किया था, प्रॉफिट 105 का 4 महीने के लिए प्रॉफिट, प्लस 105 का 150/x 8 महीने के लिए, 40 इंटू 12 कर दिया 12 महीने के लिए, 36 इंटू 12 महीने के लिए। और इनका सबका हम टोटल करेंगे तो टोटल ये कितना दिया हुआ 56 प्रॉफिट हम कितने करेंगे, ये हमारा जो ऊपर दिया हुआ है 21,600 के, ठीक है। और इस यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 56 कैलकुलेट कीजिए, 9 5 14 54 आएगा, है ना। 54 बराबर हो गया 21,600। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा आपका, ये लगभग हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। और बी का मैं पूछ रहा है, बी हमारा कितना दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे बी का शेयर। बी का शेयर कितना है हमारा 40x है, x की वैल्यू हमने यहाँ से 400 निकाली है, तो 40 × 400, 40 इंटू 400, तो क्या आ जाएगी आपकी, ये आ गई आपकी, एक सेकंड रुकिए जरा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से समझते हैं इसको जरा सा। यहाँ तक तो आया 35 रेशियो 10 रेशियो 9, तो ए का हो गया 35, बी का हो गया 10, सी का हो गया 9, ठीक है। और यहाँ से एक का मतलब निकला 400, तो 10 का मतलब क्या होगा ये निकालना है। तो बी बराबर है 10, ठीक है। एक बराबर हमारा निकला है 400 के, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 400 × 10, 4000, ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे आपकी DI शुरू होती है। इसके 5 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, तो इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऐसे टेढ़ी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये आपके डिमांड को दिखा रही हैं, और ये जो डॉट हैं ये आपके प्रोडक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ABCD ये आपके समय दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी D इज हाउ मनी टाइम दैट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी A। प्रोडक्शन D का प्रोडक्शन कितना है, D का प्रोडक्शन कितना है, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ D। प्रोडक्शन ऑफ D कितना दिया हुआ है, 2700 ना, 2700। और यहाँ पे फिर करेंगे बात क्या है कि A का प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 1500। तो हमें पूछ रहा है कि 1500 2700 का कितने गुना है ना। दशमीन हमको यहाँ पे क्या करना है, 2700 का बटे 1500, ये कट जाएगा, ये आप काटेंगे तो 15 एकम 15 जाएगा, फिर ये 8 बार में जाएगा, यानी 1.8। ये आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, आप इसको थोड़ा देखिएगा, वैसे हमने हर क्वेश्चन पे लगा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर कंपनी B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डिमांड C। अच्छा, तो डिमांड की बात कर रहे हैं ना, डिमांड ऑफ B व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ C। तो डिमांड ऑफ B पहले देखें कितनी है, डिमांड ऑफ B की डिमांड कितनी है, डिमांड ये टेढ़ी लाइनें होती हैं 600 है। और डिमांड ऑफ C कितनी है, डिमांड ऑफ C की डिमांड कितनी है, ये टेढ़ी लाइन है 2400। तो पूछ क्या रहा है, 600 2400 का कितने परसेंट है ना। तो 600 2400 तो 1900 ये पूछ रहा है। इसको हम काटेंगे जब, तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये लगभग आपका हो जाएगा 25 बार में, है ना। हाँ 25 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आप क्या जाएगा 25। ठीक है, अब बोलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन ऑफ दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। अच्छा, मतलब कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है उन कंपनियों का जो डिमांड ज़्यादा रखती हैं, प्रोडक्शन कम रखती हैं, उनसे जो प्रोडक्शन ज़्यादा रखती हैं और डिमांड कम रखती हैं उनमें। ठीक है, जो ज़्यादा डिमांड रखती हैं कम प्रोडक्शन करती हैं उनको हम आगे रखेंगे। ठीक है, और जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं कम डिमांड रखती हैं उनको हम बाद में रखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ज़्यादा डिमांड कौन कौन सी कंपनियां रखती हैं अपने प्रोडक्शन से। तो देखिए ए रखती है, एक ये हो गई, ये देखिए बी कम रखती है, सी रखती है ज़्यादा। ठीक है, और डी आपकी ज़्यादा डिमांड रखती है। तो कितनी कंपनियाँ हो गई, 3 कंपनियाँ हो गई ये। ठीक है, तो बची कितनी, 2 कंपनियाँ बची जो ज़्यादा आपका क्या रखती हैं, प्रोडक्शन। बस यही का रेशियो पूछा था कि इनका कितना रेशियो है, 3:2 आ गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बिल्कुल सरल सी ADI है। अभी अन्य वाले समय में आपको जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ेगा, या हम जैसे जैसे अपने, ये भी बहुत पुराने हैं आपके, लगभग 10 साल पुराने पेपर हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम अपने प्रेजेंट समय में आएंगे वैसे वैसे आपका जो क्वेश्चन का लेवल है बढ़ता जाएगा। अभी हम नॉर्मल शुरू किया जाएगा, आगे जैसे भी बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जाएगा। तो आप शुरुआत अपना बेस पहले मजबूत करते चलिए, इसके बाद आगे हम और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन। अच्छा, मतलब पहले हमें एवरेज डिमांड निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड क्या होता है, सबकी डिमांड बटे जितनी कंपनियां हैं, तो सबकी डिमांड हम पहले निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड प्लस सी की प्लस डी की प्लस ई की, सबकी क्या डिमांड, और बटे 5 कंपनियां तो 5 कर लेंगे। तो ए की डिमांड हमारी कितनी है, 3000, प्लस बी की डिमांड हमारी कितनी है, 600, प्लस सी की डिमांड हमारी कितनी है, 2400, प्लस डी की डिमांड हमारी कितनी है, 1200, प्लस ई की डिमांड कितनी है, 3300। सबके बटे में 5 करेंगे। ठीक है, आप इसको जब काउंट करेंगे तो हो जाएगा आपका 36, 36, 24 और ये 12, ये 33, ये आपका आ जाएगा लगभग कितना, 10 कितना आएगा, 10,500 है ना। हाँ शायद ऐसे ही आएगा, 10,500। 10,500 बटे 5 ये हो गया। इसका क्या आएगा, डिमांड का। अब हम निकालेंगे क्या आएगा, एवरेज, एवरेज ऑफ क्या निकालेंगे, प्रोडक्शन।
एवरेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज ऑफ प्रोडक्शन हम निकालेंगे तो इसको निकाल देते हैं। पहले प्रोडक्शन कितना है 1500 प्लस फिर 1800, बी का हो गया। सी का प्रोडक्शन कितना है 900, ये देखिए सी का प्रोडक्शन है। डी का प्रोडक्शन हो गया 2700, ई का प्रोडक्शन हो गया 1500 और सबके डिवाइड बाई करेंगे 5। इसको आप जब काउंट करेंगे 27, 15, 9, 18, ये 15 हो गया, कहीं हो गया आपका कितना 8400 बटे 5। ठीक है, अब इन दोनों क्या कह रहा है डिफरेंस निकालना है हमको। क्या करना है डिफरेंस, यानी 10,500 बटे 5 माइनस 8400 बटे 5। हमने 5 इसलिए रखा है कि हम बेस में दोनों को 5 रख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जब इसको घटाएंगे तो बेस में 5 रहेगा और ये दोनों आपस में घटेंगे तो कितना आ जाएगा 2100। अब आप इसको आराम से काट लीजिए, आपको हो जाएगा कितना 420। 420 है क्या क्वेश्चन? चलिए, अब आपका यही आंसर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी DI आज खत्म हो गई। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन अगला शुरू होता है। क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5 ईयर इज 1/4 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा, यानी कि कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके जो मूल्य होता है, जो आप जमा करते हैं पहला P जिसे बोलते हैं आप अपने सिंपल इंटरेस्ट में। तो क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है SI वो क्या है P/4 है। ठीक है, और SI का फार्मूला क्या होता है P/R/T/100। SI की जगह में क्या लिखना है P/4। P हमारा P है, R हमें निकालना है, T हमारा 5 साल दिया हुआ है बटे 100। P से P कट गया, ये आपका आ गया 25, ये आ गया 5 कट गया, तो R बराबर क्या आ गया आपका, R बराबर क्या आ गया 5%। यही पूछ रहा था आपसे, बिल्कुल हलवा आप समझ लीजिए। या CGL के क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो कठिन नहीं आता है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं सारे बता दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड टू कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 4 टाइम इटसेल्फ। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन की एक होती है ट्रिक, बड़ी लाजवाब सी ट्रिक होती है, तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। क्या हो रहा है 4 ईयर में कितना हो रहा है, ये 4 ईयर में डबल हो रहा है, यानी 2 टाइम हो रहा है। ठीक है, और हमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी ईयर में ये कितना हो जाएगा 4 टाइम। तो जब ये टाइम वाला होता है कितने टाइम होगा, ये हमेशा 2 के गुणे में आपको पूछेगा, क्योंकि अधिकतर को अभी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब 2 के टाइम में ही पूछे गए हैं। कि 2 ये पूछेगा कि 4 टाइम में हो जाएगा, 8 टाइम में कितना हो जाएगा, 16 टाइम कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए ट्रिकी होती है कि 4 टाइम जैसे कह रहा है तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 बेस हम रखते हैं और जो ये ऊपर वाली घात होती है ये, इसको हम सीधे समय से कम गुणा कर देते हैं। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 ईयर। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बेहतरीन सी ट्रिक है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको 2 के गुणे में ही पूछेगा कि 2 टाइम भी दिया हुआ है तो 4 टाइम कितने समय में हो जाएगा, 8 टाइम कितने में हो जाएगा, 16 टाइम कितने में हो जाएगा। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत सरल सा ट्रिक है। और आपका इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट रेट ऑफ 271/2 km/h एंड रीच 6 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h ही इज 10 मिनट अर्ली। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड इज आउट। इस सवाल की मैंने, आपको याद होगा पिछली क्लासों में मैंने 3 तरह से आपको मैंने इसकी बताए थे क्वेश्चन सॉल्व करने की, बताया था नहीं है तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे उसकी लिंक डाल दूंगा, अब आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए कह रहा है स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ, सॉल्व करते हैं सीधा। क्या कह रहा है कि जब वो 5/2 km/h की स्पीड से जाता है तो क्या होता है 6 मिनट लेट है। तो हम समय में क्या करते हैं, इसको
प्लस, और अगर 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो क्या होता है 10 मिनट अर्ली। तो अब हमने आपको डिफरेंस निकालना बताया था ना, डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, तो इसमें क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 करते हैं ना, और ये 5 मिनट ये 6 मिनट लेट है तो 6 रखेंगे, और माइनस ये अर्ली हो रहा है तो इसको माइनस के 10 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा ना, है ना। इतना सब नहीं, दोनों को जोड़ के रखेंगे हम, सीधा कितना आया 16। हमने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ये हो गया 16, ये क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 16, और ये हो गया T1 माइनस का T2 हो गया। समय क्या होता है, समय क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड 5, ये हो गया ऊपर 2 माइनस का डिस्टेंस, तो दोनों के बराबर होगी ना भाई। क्या कह रहा है गोज टू स्कूल, तो स्कूल और उसके घर की दूरी तो ना घट बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बराबर है ना। ये हो गया आपका 16, यहाँ से हो गया डिस्टेंस D और बटे 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल सा सवाल है, सॉल्व करना है यार, बिल्कुल हलवा सा है। ख़त्म करते हैं, बिल्कुल ख़त्म सा सवाल है एकदम। ये हो गया आपका कितना 15, ये हो गया आपका कितना 6D माइनस का 5D, यहाँ पे आ गया 16, और ये आपका आया कितना मिनट में, ठीक है। और ये सारे किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, दैट्स वाई हम इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, इसको सॉरी घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम काटेंगे तो 15 चौको 60, 4 चौको 16, तो D बराबर क्या आ गया आपका 4 किलोमीटर। बस यही तो पूछ रहा था, ख़त्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 ईयर इज ₹25, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मैंने आपकी एक पिछले क्लास में ऐसे ही आपको बताया था ना ये क्वेश्चन कैसे होता है, बताया था। हाँ, मैंने आपको 3 साल के लिए और 2 साल के लिए दोनों के लिए बताया था, ठीक है। तो 2 साल वाला आपको फार्मूला पता ही होगा, पता है कि नहीं, भूल गए, खा गए सब, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे किस लिए हैं। 2 ईयर के लिए क्या होता है CI माइनस SI बराबर P, क्या यार ये क्या होता है P R/100 का होल स्क्वायर होता है। क्या कर रहा है CI SI 2 साल के लिए बात कर रहा है, डिफरेंस 25 है, P कितना है आपका 10,000, डिफरेंस 25 है, P कितना है 10,000, ठीक है। R की वैल्यू हमको निकालनी है इंटू 100 बटे 100, ये 2 जीरो ये 4 जीरो कट गए, R स्क्वायर बराबर 25, तो R बराबर 5। क्वेश्चन ख़त्म, बस यही पूछ रहा था, केवल देखने का बड़ा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेस्ड बाई 25%, फाइंड हाउ मच परसेंटेज ए हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। मैंने आपको ऐसे देखिए जी सब अलग अलग पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है, और देखिए कि बिल्कुल सेम टू सेम वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस क्या बदली है इनकी डिजिट, ठीक है। तो आप इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो बचेगा नहीं। 25% मतलब 1/4, 1/4 कैसे आता है मैं भी आपको, परसेंट का मतलब क्या होता है बटे 100, 25/100 करेंगे इसको, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, इसलिए मैं सीधे इसको 1/4 हमेशा लिखता चला आ रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है रेज हुई है 25%, यानी पहले 4 थी अब 1% रेज हो गई, तो अब कितनी हो गई है 5, अब कितनी हो गई है 5। तो 5 में कह रहा है अब इसको जो हाउस होल्डर है उसको कितना अपना जो कंजम्पशन है घटाना पड़ेगा। तो अगर देखिए ये 25% क्या है इंक्रीजिंग, यानी 4 से 1 इंक्रीज हुआ है, और 5 अब हमको लानी 4 है, फिर से 5 अब हो गई है ना, हमको फिर से 4 लानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 घटाना पड़ेगा ना, तो 1 घटाना पड़ेगा, वो भी कितने में, अब तो 5 हो गई है ना, कितने में 5 में, अगुणे 100, यही तो पूछ रहा था। 20 ख़त्म ख़त्म या बिल्कुल। चलिए तो बस आज आपकी यहीं तक क्लास थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।